Listen for the enemies. Next paragraph. As for Sadao, जहाँ तक सदाओ की बात है, every day he examined the wound carefully. प्रतिदिन वो वुंड यानी घाव को केयरफुली सावधानी पूर्वक देखता था. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. अंतिम जो टाके थे इस सुबह निकाल लिए गए. एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट, और ये यंग मैन फोर्टनाइट यानी एक पखवाड़े में 15 डेज में बी नियरली एज वेल एज एवर, उतना ठीक हो जाएगा जैसे कि वो पहले था. सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस गया सदाओ. एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस. वो पुलिस के चीफ को लेटर टाइप करता है, रिपोर्टिंग द होल मैटर, पूरा मैटर बताता है. ऑन द 21st डे ऑफ द फेब्रुवरी यानी 21 फरवरी को एन एस्केप्ड प्रिजनर वाज वाश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. यानी मेरे घर के सामने शोर पे यानी तट पे एक एस्केप्ड कैद प्रिजनर यानी भागा हुआ कैदी वाश्ड अप यानी आता है. सो फार ही टाइप्ड देम, इस तरह वो उन्हें टाइप करता है. वाश्ड अप यानी बह कर आ जाता है. सो फार ही टाइप्ड देन, तब उसने यहीं तक टाइप किया. ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क का सीक्रेट ड्रॉर यह खोलता है. एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट ऑन टू इट, और अपना बिना ख़त्म किया रिपोर्ट उसी में रख देता है. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके बाद 7वें दिन, 2 थिंग्स हैपेंड, 2 चीज़ें होती हैं. इन द मॉर्निंग, सुबह, द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, नौकर चले गए. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपेंड, 2 चीज़ें हुई. इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट, नौकर चले गए. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, यानी अपने बिलोंगिंग्स मीन सामान को एक चौकोर यानी वर्गाकार कॉटन की चादर में वो लपेट लिए. वेन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब हाना सुबह में उठी, नथिंग वॉज डन, कुछ नहीं हुआ था. द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं था. एंड द फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और भोजन बना नहीं था. एंड सी न्यू वट इट मीन्ट, और वो जानती थी इसका मतलब क्या है. शी वॉज डिसमेड, वो काफ़ी परेशान हुई. एंड इवन टेरिफाइड, और डरी भी. बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, लेकिन चूंकि उसका गर्व एक मालकिन के रूप में, वो नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसने अलाउ नहीं किया कि वो इसे दिखाए. इंस्टेड सी इनक्लाइंड हर हेड, उसने अपना सिर झुकाया. ग्रेसफुली, यानी शालीनता के साथ. वेन दे अपियर्ड बिफोर हर इन द किचन, जब वो सर्वेंट्स उसके सामने किचन में आए. एंड शी पेड देम ऑफ, और उसने उन्हें पैसा दिया. एंड थैंक देम फॉर ऑल, और उन्हें धन्यवाद दिया जो सब वो उसके लिए किए थे. दे हैड डन फॉर हर. ओके, दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे. बट सी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रोई. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. कुक और गार्डनर ने सदाओ की सेवा की थी तब से जब वो एक छोटा लड़का था अपने फादर के घर में. एंड यूमी क्राइड, और यूमी रोई बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की वजह से. शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतनी दुखी थी. दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, यानी वो चली गई तो फिर वो वापस हाना के पास आई. वो इतनी ग्रीव्ड यानी दुखी थी. इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट, यानी आज रात यदि बेबी यानी बच्चा मुझे याद करता है, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुला लो. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ. एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम जानती हो ये कहाँ है. थैंक यू, हाना से स्माइलिंग. थैंक यू, हाना मुस्कुराती हुई कहती. बट शी टोल्ड हरसेल्फ, लेकिन वो उसे बताती है. शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी. हाउ एवर द बेबी क्राइड, यानी जितना भी बच्चा रोता है वो उसे नहीं बुलाएगी. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन, उसने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों के साथ हेल्प की. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, उनमें से किसी ने सर्वेंट्स के बारे में नहीं पूछा इस चीज़ को जानते हुए कि वो चले गए. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर,
फिर वो हाना मॉर्निंग फूड प्रिजनर को देती है। शी कैम बैक टू सदाऊ, वो सदाऊ के पास वापस आती है। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी आउट टू डू, क्यों ये ऐसा है कि हम देख नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्किंग, वो उनसे पूछती है। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, यानी यहाँ तक सर्वेंट्स भी हम लोगों से अधिक समझते हैं जितना कि हम। वाई आर वी डिफरेंट फ्राम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज से अलग क्यों हैं। सदाऊ डिड नॉट आंसर बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, सदाऊ ने आंसर नहीं दिया, लेकिन वो लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद ही वेंट इन टू द रूम, वो रूम में गया। वेयर द प्रिजनर्स वॉज, जहाँ वो कैदी था। एंड सेट ब्रस्कविली, और रूखे ढंग से बोलता है। टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि तुम आज अपने पैरों पे खड़े होगे। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम एक समय में खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी आने वाले कल को तुम 2 बार इसे कर सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, ये अच्छा होगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को उतनी जल्दी प्राप्त करो जितना कि हो सके। ही saw the flicker of terror on the young boy's face, उसने देखा कि यंग बॉय के चेहरे पे डर की एक लहर थी। दैट वॉज स्टिल वेरी पेल, जो अभी भी बहुत पीला था। ओके द बॉय मर्मर्ड, वो फुसफुसा के बोलता है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, क्लियरली वो दृढ़ संकल्प था कि वो और अधिक कहेगा। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई आट टू थैंक यू, कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतनी जल्दी थैंक्स ना बोलो। सदाओ सेट कोल्डली, सदाओ बिना किसी भाव के बोलता है। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, वो देखता है कि लड़के की आंख में फिर एक डर का झलक था। टेरर एज अनमिस्टेकेबली एज एनिमल्स, यानी कि ऐसा डर जो कि जानवरों में होता है। द स्कार ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, जो उसके नेक पे स्कार थे वो क्रिम्सन यानी डीप रेड हो गए थे। दोज स्कार्स, वो धब्बे। व्हाट वर दे, वो क्या थे। सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ नहीं पूछता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरी चीज़ हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन, हाना कठिन मेहनत करते हुए ऑन अनएकस्टम्ड लेबर, यानी ऐसा मेहनत किया जिसकी वो अनएकस्टम्ड थी, यानी वो आदी नहीं थी। सा अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा कि एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसके हाथ कमज़ोर हो गए और वो सांस नहीं ले पाई। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने पहले ही बता दिया होगा। सी रैन टू सदाओ, वो सदाओ के पास जाती है। गैस्पिंग, यानी हाँफते हुए बोलती है। अनेबल टू अटर ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं अटर कर पाती, यानी बोल पाती है। बट बाई देन, तब द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, मैसेंजर उसके पीछे पीछे गया। थ्रू द गार्डन, गार्डन में से। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ वो खड़ा हुआ। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, वो उसके ऊपर इशारा करती है एकदम हेल्पलेसली, असहाय होके। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ अपने बुक के ऊपर से देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में था। अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन, जिसका दूसरा पार्टीशन खुला था। टू द गार्डन, गार्डन में। फॉर द सदर्न सनशाइन, जिससे कि दक्षिण तरफ की धूप वहाँ आ सके। वट इज इट, क्या है। ये आर द मैसेंजर एंड देन रोज, मैसेंजर से पूछता है, उसके बाद वो उठता है। सीइंग द मेन्स यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म को उस आदमी के देखता है और पूछता है कि मैटर क्या है। यू आर कम टू द पैलेस, तुम्हें महल आना है। द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, बूढ़ा जनरल फिर दर्द में। ओह, हना ब्रीथ, हना ने गहरी सांस ली। इज दैट ऑल, यही सब है। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर उत्तेजित होकर बोलता है। इज इट नॉट इनफ, क्या ये पर्याप्त नहीं है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, कहती वास्तव में ये है। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, मैं सोचती हूँ कि वो तुम्हें अरेस्ट करने यानी गिरफ्तार करने आए हैं। शी सेड, वो बोलती है।
ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंक्शस आइज, वो उसकी एंक्शस आइज यानी चिंतित आंखों में गौर से देखता है। आई मस्ट गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना चाहता हूँ, दिस मैन मीन्स इस आदमी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, फॉर योर सेक तुम्हारे लिए। ही सेड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स पीड़ा, वो डिस्ट्रेस में बोलता है। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी तरह मुझे उनसे मुक्ति पाना है यानी छुटकारा। सदाव गोज टू सी द जनरल, सदाव जनरल को देखने जाता है। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, जनरल कहता निसंदेह कमजोरी के साथ बोलता है। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ, बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन क्योंकि आई वंस टूक अ डिग्री इन प्रिंसेटन, क्योंकि मैंने एक बार प्रिंसेटन में डिग्री ली थी। सो फ्यू जापानीज हैज़, जो कि बहुत से कम जापानियों ने ऐसा किया है। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, मैं आदमी के बारे में केयर नहीं करता हूँ एक्सीलेंसी महामहिम, सदाओ ने कहा। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस, क्योंकि मैंने सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन किया है। यस यस द जनरल सेड, जनरल कहता है। इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, ये मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, एविडेंटली यानी क्लियरली तुम किसी को बचा सकते हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, क्लियरली तुम किसी को बचा सकते हो। यू आर स्किल्ड, तुम गुणी हो। यू से सो, यू से यू थिंक, तुम कहते हो कि तुम सोचते हो। आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव ऑलरेडी, द एज आई हैव हैड टुडे, कहते हो कि तुम इसी तरह का मैं और एक अटैक सह सकता हूँ जितना कि मैं आज किया हूँ, जितना टॉलरेट किया हूँ। नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं, सदाओ से, सदाओ कहता है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन यू, यानी मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं अलाउ करूँगा कि कुछ हो। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, जनरल ने चिंता से कहा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस, उसका लंबा पीला जापानी चेहरा बिकेम एक्सप्रेशनलेस, बिना किसी अभिव्यक्ति की हो गया। विच मीन्ट दैट ही वॉज इन डीप थाट, जिसका मतलब कि वो गहरे विचार में था। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम अरेस्ट नहीं हो सकते हो। द जनरल सेड, जनरल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करके। सपोज यू वर कंडेम टू डेथ, सोचो कि तुम्हें मौत की सज़ा होती है। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे अपना ऑपरेशन कराना हो। देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, कहता है दूसरे सर्जन्स भी हैं महामहिम, सदाओ ने सजेशन दिया यानी सुझाव दिया। नॉन आई ट्रस्ट, किसी पे मैं विश्वास नहीं करता। जनरल रिप्लाई, जनरल ने उत्तर दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स, यानी सबसे अच्छे हैं जो जर्मनी में ट्रेनिंग हुई है, जर्मन्स के द्वारा ट्रेंड है। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ़ आई डाइड, कहता है कि जो जर्मन्स के द्वारा ट्रेंड हुए हैं वो ऑपरेशंस को अच्छी तरह से कंसिडर करते हैं, समझते हैं। इवन इफ़ आई डाइड, यदि मैं मर जाता हूँ। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, वो गहरी सांस लेके कहता है मैं उनका दृष्टिकोण नहीं समझता। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द
जर्मन रथलेसनेस विद अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। कहता है ये एक दया की बात है कि हम उस बेटर वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, यानी हम ढंग से मिला नहीं सकते हैं जर्मन रूथलेस यानी कि जर्मनी की निर्दयता को अमेरिकन लोगों की सेंटिमेंटलिटी से कंबाइन नहीं कर सकते हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, उसके बाद तुम अपने प्रिजनर को एग्जीक्यूशन यानी मौत की सज़ा देना या समर्पित कर देना, एग्जीक्यूशन यानी फांसी के लिए। एंड येट आई कुड बी श्योर, और मैं निश्चित हो जाऊंगा, यू विड नॉट मर्डर मी, तुम मेरा मर्डर नहीं करोगी, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं अचेत हूँ। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो एक ह्यूमर यानी एक मजाक में कहा। एज ए सी एज ए जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, क्या जापानी के रूप में तुम ये फॉरेन एलिमेंट्स को इन दोनों को मिला नहीं सकते हो, ये आज उसने पूछा। सदाओ स्माइल्ड, वो सदाओ मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं एकदम निश्चित नहीं हूँ, जिसे उसने कहा। बट फॉर योर सेक, लेकिन तुम्हारे लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, मैं प्रयास करूँगा महामहिम आपके लिए। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रेदर नॉट बी टेस्ट ईज, मैं टेस्ट नहीं लूँगा। ही सेड, वो कहता है। ही फील्ड सडनली वीक एंड ओवरवेल्ड, वो अचानक कमज़ोर और ओवरवेल्म्ड यानी भाव विभोर हो जाता है। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की परवाह करके। एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, जैसे कि वो ऑफिशियल अपने समय में था ऑफिशियल। सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, जब उन लोगों ने विक्ट्री को रिपीट किया। ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उत्तरदायित्व को लाया। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक यानी दक्षिण महासागर में, पैसिफिक यानी दक्षिण प्रशांत महासागर में जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ये दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रिजनर तुम्हारे डोर स्टेप पे बह कर आया। ही सेड इरिटेबली, वो चिड़चिड़ाकर बोलता है। आई फील इट सो माई सेल्फ, ये मैं स्वयं महसूस करता हूँ। सदाओ से जेंटली, सदाओ नम्रता से बोलता है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, अच्छा होता कि यदि वो शांति से मर जाता। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। नॉट बाई यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाई सम वन, किसी के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो उसे नहीं जानता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, एसेसिन्स मीन्स हत्यारे या मर्डर, मेरे अपने व्यक्तिगत एसेसिन्स हैं। सब आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस, सोचो कि मैं उन दोनों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। टू नाइट, आज रात, आर्बिटर या अच्छा हो, एनी नाइट, किसी रात को भेजता हूँ। यू नीड आई नो नथिंग अबाउट इट, तुम ये आवश्यक है कि तुम उसके बारे में कुछ न जानो। इट इज़ नाउ वार्म, अब गर्म है। वट वुड बी मोर नेचुरल, क्या अधिक नेचुरल होगा। दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम, कि तुम उस वाइट मैन के रूम का आउटर पार्टीशन यानी बाहरी हिस्सा ओपन यानी खुला रखो टू द गार्डन, गार्डन में, वाइल ही स्लीप्स, जब वो सोता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, निश्चित ही ये बहुत प्राकृतिक होगा। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत होता है। इनफैक्ट वास्तव में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, मीन्स ये प्रति रात, हर रात को खुला रहता है।
गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। यॉर्निंग मीन्स जम्हाई लेते हुए वो जनरल बोलता है, अच्छा है। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स। एसेसिन्स मीन्स मर्डरर्स, यानी वो बहुत योग्य मर्डरर हैं। दे मेक नो नॉइज, वो शोर नहीं मचाएंगे। एंड दे नो द ट्रिप ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो अंदर खून बहाने वाली ट्रिक जानते हैं। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, यदि तुम चाहो तो मैं उनसे लाश को हटवा भी दूंगा। सदाओ कंसिडर, सदाओ ने कंसिडर, इस बात को समझा। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, ये शायद अच्छा होगा। एक्सीलेंसी यानी महामहिम, ही एग्रीड, वो सहमत हुआ। थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचता है। ही रिफ्यूज्ड टू सी, थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोचता है। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, वो जनरल के पास से जाता है। एंड देन वेंट होम, घर गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, प्लान के बारे में सोचता है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकिंग आउट ऑफ हिज हैंड, इस तरह पूरी चीज़ उसके हाथ से निकल जाएगी। ही वुड टेल हाना, वो हाना को बताएगा। नथिंग, कुछ नहीं। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ एसेसिन्स, क्योंकि वो एसेसिन्स यानी हत्या के आइडिया से वो डरपोक हो जाएगी, यानी डर जाएगी। इन द हाउस, घर में। एंड येट सर्टेनली, और फिर भी निश्चित ही, सच पर्सन्स वेर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट, यानी इस तरह के व्यक्ति आवश्यक हैं पूर्ण रूप में। सच एज जापान वाज, इस तरह जैसा कि जापान था। हाउ एल्स वुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम, किस तरह रूलर्स डील करते हैं, शासक डील करते हैं उनका जो कि उनका विरोध करते हैं, यानी रूलर्स यानी शासक क्या करते हैं, जो उनका विरोध करते हैं। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग, उसने किसी चीज़ को अलाउ करने से इनकार किया, रिफ्यूज़ किया। बट रीज़न टू द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड, लेकिन उसके माइंड का जो एटमॉस्फेयर था, अंदर माहौल था। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वो उस रूम में गए। वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, जहाँ पे अमेरिकन बेड में पड़ा था। बट एज ही ओपनड द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, टू हिज सरप्राइज, अपने आश्चर्य के लिए, ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उसने पाया कि यंग मैन बेड से बाहर है। एंड प्रिपरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने का प्रयास कर रहा है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ही एक्सक्लेम, वो उत्तेजित होता है। हु गेव यू परमिशन टू लीव यू रूम, किसने तुम्हें परमिशन दी कि तुम रूम से बाहर निकलो। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेट गेली, टॉम खुश होकर कहता है, मैं परमिशन का वेट करने का आदी नहीं हूँ, यूज टू नहीं हूँ। गॉश, आई फील प्रिटी गुड अगेन, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ फिर। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ मीन्स कठोर, क्या इस साइड की मसल्स हमेशा कठोर रहेंगी। इज इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा, क्या ऐसा है। सरप्राइज, आश्चर्यचकित होता हो। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब भूल जाता है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, सोचता है कि मैंने इसके खिलाफ दे दिया। ही मरमर्ड, वो फुसफुसाता है। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन्स शर्ट, उसने उस आदमी की शर्ट का किनारा उठाया। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और जो घाव ठीक हो रहा था उसको गौर से देखा। मसाज मे डू इट, यानी मालिश ठीक रहेगी। ही सेड, उसने कहा। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, यानी यदि एक्सरसाइज ठीक नहीं है तो मालिश ठीक रहेगी। इट वोंट बॉदर मी मच, मुझे इसकी चिंता नहीं है। द यंग मैन से, यंग मैन कहता है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, उसका जो यंग चेहरा था, वो जो स्टबली यानी कड़ा, और ब्लॉन्ड बियर्ड मीन्स सफ़ेद रंग के जो दाढ़ी के बाल थे, उसके नीचे उसका चेहरा गॉन्ट लग रहा था। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग, कहता है, कहो डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई वॉन्ट टू से टू यू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इफ़ आई हैडेंट आई मेट अ जैप लाइक यू, यानी यदि मैं नहीं कहता हूँ
यानी मैं ऐसे जापानी से नहीं मिला जैसे कि तुम हो। वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, यानी तुम ना मिले होते तो मैं आज जीवित यानी अलाइव ना होता। आई नो दैट, मैं जानता हूँ। सदाव बोर्ड, सदाव झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोल नहीं सका। श्योर आई नो दैट, निश्चय ही मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मिंग, टॉम गर्म होता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर, उसके बड़े और पतले हाथ एक चेयर को ग्रिप यानी पकड़े हुए थे। वर वाइट एट द नकल्स, वो उसके वाइट हैंड्स जो थे वीक कमज़ोर, वो नकल्स पर यानी पोर यानी एकदम किनारे वाइट हो गए थे। आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू, यानी मैं अनुमान लगाता हूँ कि हर जापानी यदि तुम्हारी तरह होता, देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर, तो युद्ध ना होता। परहैप्स, सदाव सेड विथ डिफ़िकल्टी, शायद। सदाव डिफ़िकल्टी से कहता है, मुस्कुराहट परेशानी से। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा है कि तुम बेड यानी बिस्तर पे जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड एंड देन बोर्ड, उसने उस लड़के की हेल्प की कि वो बिस्तर में जाए, एंड बोर्ड और झुका। गुड नाइट ही सेड, वो कहता है गुड नाइट।